नमस्कार मित्रों, मैं नीता आज एक बार फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मेरे द्वारा आपको कोई अच्छी जानकारी मिल सके जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छी तरीके से कर सकें। आज इसी क्रम में आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरे एक टेबल मैंने क्रिएट कर रखा है। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा कि मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जिन्होंने अपने बच्चियों के लिए गवर्नमेंट के एक सुप्रसिद्ध प्लान सुकन्या समृद्धि योजना लेने का निर्णय किया है। पहले मैं भी इस प्लान से बहुत एग्री करती थी, पर जब मैं इंश्योरेंस से जुड़ी और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मैंने समझे और फिर इस प्लान को कंपैरिजन किया तो मुझे इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक लगे जो मुझे ठीक नहीं लगे। तो डेफिनेटली मैंने उनसे शेयर किया तो उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझे उनसे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है। ये टेबल क्रिएट करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना लें या ना लें, या LIC की कन्यादान योजना लें या ना लें। अब इस टेबल में आप देखें तो सबसे पहले कॉलम जो आता है वो यही आता है कि कंपैरिजन तो जो टेबल का है वो ये है कि एक तरफ तो हमने शीट में आपको सुकन्या समृद्धि योजना बताई है और दूसरी तरफ LIC की कन्यादान योजना से कंपेयर किया है इसको। दोनों ही एक ही जैसे प्लान है, पर दोनों में काफ़ी सारी जो है सिमिलरिटीज़ होने के बावजूद भी काफ़ी सारी बेनिफिट और नॉन बेनिफिट है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। हम इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं ताकि हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें और अगर कोई हमारे साथ इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उस वक्त हमें वो इंश्योरेंस काम करे, हमारी हेल्प हो और हमारे ना रहने पे हमारी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट मिल सके, या हमने जो प्लानिंग करके चली है उसमें हम सक्सेस हो सके। अब इस प्लान अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना से LIC की कन्यादान योजना को कंपेयर करते हैं तो आप देखें सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसमें यही आता है कि ये कोई सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इंश्योरेंस नहीं है। सबसे पहली बात आप यही देखिए कि इसमें कोई इंश्योरेंस है ही नहीं। मतलब ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, नॉन रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें तो वो अच्छा है। रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरे कॉलम में देखें तो LIC की कन्यादान योजना है जिसमें कि इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस दोनों का है, बच्ची का भी है और माता पिता का भी इंश्योरेंस है। बच्ची और माता पिता दोनों का इंश्योरेंस कैसे है, या आगे के कॉलम में आपको मैं क्लियर करती चली जाऊंगी। नेक्स्ट है केवल बालिकाओं के लिए है ये योजना। ये योजना सिर्फ बालिकाओं के लिए है। पहली बात तो इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, दूसरा ये सिर्फ बालिकाओं के लिए योजना है। अब इसमें अगर बालिका के साथ कोई इशू हो गया तो माता पिता को क्या मिलेगा, क्या करेंगे? जो आपने इतनी मुश्किल से जो भी पैसा लगाया है बस वही अमाउंट आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ भी बढ़कर नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी बढ़कर नहीं मिलेगा। उसी तरफ अगर आप इसको LIC की कन्यादान पॉलिसी लेते हैं तो उसमें बालिका का भी इंश्योरेंस है, उसके माता पिता का भी इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस दोनों में करने का मतलब ही यही है कि अगर इन दोनों का इंश्योरेंस रहने का ये मतलब है कि अगर बिटिया को कुछ हो गया कल को तो माता पिता को धनराशि मिलेगी, और अगर माता पिता को कुछ हो गया तो उस केस में तो बहुत ही अच्छा है कि बिटिया को जब तक कि इंश्योरेंस है तब तक कि 10% सम एश्योर का बिटिया को मिलेगा। तो ये दोनों में कंपैरिजन समझना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ में आएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें आयु 0 से 10 साल की आयु बताई गई है कि आप सिर्फ 0 से 10 साल तक की आपकी बिटिया हो तभी आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। सपोज़ आपने प्लानिंग नहीं की, आपको कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं थी, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, तो अगर आपकी बिटिया 10 साल की हो गई तो आप ये इंश्योरेंस नहीं ले सकते। 10 साल से ऊपर हो गई
तो आप ये इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। अब इसी तरह अगर LIC की कन्यादान पॉलिसी को हम देखें तो उसमें बिटिया की उम्र 0 से लेके 18 वर्ष तक की हो तब तक ये पॉलिसी हम ले सकते हैं। और इसमें मैंने माता पिता को भी इंक्लूड किया है, तो माता पिता की उम्र 18 से लेके 50 वर्ष के अंदर हो वो भी इस प्लान को ले सकते हैं। अब दोनों को क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि इसमें दोनों का इंश्योरेंस है। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, इंश्योरेंस शब्द का यूज़ कर रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हम अगर अपनी बिटिया के लिए कोई प्लानिंग करते हैं तो उसकी निश्चितता बहुत ज़रूरी है कि मैं रहूं तो भी मेरी बिटिया को मिले, मैं ना रहूं तो भी मेरी बिटिया को मिले, क्योंकि मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इसलिए मैं बार बार इंश्योरेंस का नाम ले रही हूँ और आपको भी ये बात समझना चाहिए। चलिए आगे मैं देखती हूँ। नेक्स्ट है कि आयु आपको क्लियर हो गई कि आप 18 साल के, अगर आपकी बिटिया 10 साल से ऊपर भी हो गई है तभी भी आप कन्यादान प्लान को ले सकते हैं। LIC की 11, 12, 18 जितने साल की भी आपकी बिटिया है आप उसको ले सकते हैं। अगर 18 साल से भी ऊपर आपकी बिटिया हो गई है तो मैच्योर होके भी इस प्लान को आप ले सकते हैं। उसकी बिल्कुल आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसकी शादी की भी प्लानिंग इसके अंदर कर सकते हैं, एजुकेशन की भी प्लानिंग आप इसके अंदर, दोनों प्लानिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसमें एक और फीडबैक आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप अधिकतम धनराशि 1,50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब 1,50,000 से ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं? सपोज़ आपको बड़ी प्लानिंग करनी है, आपने सोचा कि भाई मैं अपनी बिटिया की शादी में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करूँगा, 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो इस प्लानिंग के तहत आप कैसे जा पाएंगे? अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि 1,50,000 का इन्होंने धनराशि प्रतिवर्ष क्यों रखा है, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। इसके अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका टैक्स फ्री आएगा। इसी जगह LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसके अंदर में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 100% टैक्स फ्री रहता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, इन्वेस्टमेंट की नो लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि इसकी जो अभी प्रतिशत है, बहुत सुनने में आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना का 9% मिल रहा है, 8% मिल रहा है। आप प्लीज़ एक बार चेक करिए। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7.1% है इस वक्त सुकन्या समृद्धि योजना का। सुनने पे मत जाइए, प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, एक बार पता लगाइए। अच्छा, ये फ्लैक्चुएट भी होता है, ये नहीं है कि 7.1 है तो 7.1 ही रहेगा, 8 भी जा सकता है, 6 भी आ सकता है, 6.5 भी आ सकता है, 7.5 भी आ सकता है। अब उसी तरह हम LIC की कन्यादान योजना के बारे में अगर बात करें तो LIC की कन्यादान योजना में जो भी आपको मिलता है मैच्योरिटी अमाउंट, वो गारंटेड एडिशन होता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी समय आपको बता दिया जाता है कि अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा, वो तय है। उसको हम बोलते हैं गारंटेड एडिशन। मतलब आपने फर्स्ट डे इन्वेस्टमेंट की और तभी आप श्योर हो गए कि हमको 25 साल बाद इतना मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि माता पिता की मृत्यु के बाद प्रीमियम अनिवार्य है जमा करना। ये बहुत बड़ा इसका फीडबैक है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है इस प्लान में, कि भाई माता पिता नहीं है फिर भी हमको प्रीमियम जमा करना है। तो माता पिता नहीं है तो बिटिया कैसे प्रीमियम जमा करेगी? तो बिटिया नहीं जमा कर सकती तो कोई भी ब्लड रिलेशन का जमा करेगा, पर ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। मैं फिर से इंश्योरेंस का नाम ले रही हूँ, इसीलिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। इसी तरह अगर LIC की कन्यादान योजना आप ले रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है, बच्चे के साथ होती है, माता पिता के साथ होती है, तो अगेन वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसमें इंश्योरेंस है तो आपको कोई प्रीमियम नहीं पे करना है। कोई भी अगर आपके साथ कैजुअलिटी होती है तो उसी दिन आपका प्रीमियम बंद, और जो भी मैच्योरिटी थी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही 10% आपके बच्चे को या आपके नॉमिनी को पॉलिसी पीरियड तक मिलता रहेगा। एक और इसका है फीडबैक, वो ये है कि इस योजना में आपको 21 साल तक रुकना ही रुकना है।
21 साल से नीचे आप इस योजना को ले ही नहीं सकते हैं। 15 साल आपको पैसा जमा करना है, 18 साल पे आप 50% निकाल सकते हैं और फिर आपको वेट करना है 21 साल तक, तब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये सुकन्या समृद्धि योजना का फीचर है। हमारे LIC की कन्यादान योजना का क्या फ़ीचर है कि अब तो LIC इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है। मैं कई बार इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि LIC ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम किया है। अब आपको जो स्टार्टिंग आपका इंश्योरेंस है वो 10 साल से 5 साल से भी ले सकते हैं। आप 5 साल से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। सिर्फ 5 साल प्रीमियम जमा करने के बाद आप पैसा देना बंद कर दें। 10 साल जमा करने के बाद आप पैसा देना बंद कर दें। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप पॉलिसी ले सकते हैं। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब LIC वो नहीं है कि LIC मतलब 20 साल जमा करना। आप 5 साल जमा करके फ्री हो सकते हैं, 6 साल जमा करके फ्री हो सकते हैं, 10 साल जमा करके फ्री हो सकते हैं। ऐसे LICs आ गई हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंश्योरेंस को सेल कर रहे हैं। लोगों की नीड इतनी बढ़िया तरीके से फुलफ़िल कर रहा है LIC, और रिस्क कवर के साथ आगे भी बहुत अच्छे प्लान हैं मेरे पास LIC के, जो मैं आगे डिस्कशन करती रहूँगी। जैसे जैसे जिन जो सिनेरियो मेरे सामने आता जा रहा है, मैं उस अकॉर्डिंग प्लान बना रही हूँ। अब ये तो मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों को इसके लिए शेयर करना था, तो ये प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप खुद ही कंपेयर करिए। अगर आप भी LIC की कन्यादान योजना लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट है दोनों फीचर का कॉम्बिनेशन देखने के बाद, तो प्लीज़ आप लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना बिल्कुल ख़राब नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट की योजना है, अच्छी है, पर फिर भी हम फिर कहेंगे कि आप जब भी इंश्योरेंस ले, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, तो प्लीज़ आप इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपके बाद आपके परिवार को राहत मिले। कि आप ये टेबल बनाने का या ये प्लान बनाने का ये मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर सुकन्या समृद्धि योजना ले ली है तो आपने गलत किया है, बिल्कुल नहीं। आपने सुकन्या समृद्धि योजना ले ली है, कोई बात नहीं, अब उसको चलने दीजिए। आप एक इंश्योरेंस LIC की कन्यादान योजना भी ले लें अगर आपके पास समय है तो, थोड़ी सी सेविंग के लिए। इसी बात के साथ नमस्कार। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप ज़रूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन सही दे पाए होंगे। नमस्कार।